आप सभी की इच्छाओं को नमन। चुनाव हमारा जो है 7 लाख वोट का चुनाव है पूरे लोकसभा में। हमने श्रीमान जी पहले से ही एक योजना के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें हमने एक मिशन 101 चलाया हुआ है। उस मिशन 101 के तहत 7 लाख वोट हमने प्राप्त करने हैं। बाकी जनता हिसाब लगाए कि 7 लाख पे जीत मिलेगी या हार मिलेगी, और हमें उम्मीद पूरी है क्योंकि हमारे यहाँ 23.5 लाख वोट हैं, जिसमें से 16 लाख 15 लाख 17 लाख पोल होनी है और 7 लाख वोट हम ले रहे हैं। बाकी तो जनता में ऐसा रुझान है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि एक संत ने बड़ी अपील करी है लोगों से। और जिस तरीके से फरीदाबाद में भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। चाहे टोल टैक्स को उखाड़ने की बात कही हो हमने, चाहे गंदे पानी की निकासी की बात करी हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करी हो, और इन पार्टियों के पास और बाकी कैंडिडेटों के पास कोई भी मुद्दे नहीं है। मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं और जनता का बड़ा ही प्रेम और सहयोग हमें मिल रहा है। अगर बात की जाए, आप संत हैं तो संत होकर राजनीति में जाना चाहते हैं, क्या गंदगी साफ कर पाएंगे? देखिए, हम महाराजा पहले ही हैं, महाराज। हम तो छोटे काम में जा रहे हैं, क्योंकि संत का धर्म होता है कि जब भी समाज के अंदर कोई त्रुटि आ जाए उस त्रुटि को निकाल करके अपने सिंहासन को छोड़ करके जनता के बीच में आना, ये संत का धर्म है। और फरीदाबाद की जनता त्राहिमाम कर रही है। इन भ्रष्टाचारियों के चंगुल से जनता को छुड़ाना है और इन्हें एक नई दिशा और राजनीति का भी एक नया आयाम लिखना है। क्योंकि आज तक आपने राजनीति देखी है, बड़े बड़े काफिले देखे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ देखी है, जो टोटली, मैं तो ये कहता हूं कि 90% तक इम्प्लांट होती है, खरीदी हुई होती है। जनता वही लोग मैंने देखे हैं हर रैली के अंदर। लिमिटेड लोग, जो भी गांव के कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, वो हर नेता की रैली में वो नजर आते हैं। तो इन रैलियों का कोई मतलब नहीं है। मैं तो डायरेक्ट वोटर से जुड़ा हुआ हूं और वोटरों के दिल में ये विश्वास हो गया है कि फरीदाबाद को अगर कोई बचा सकता है तो एक संत बचा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाला भी एक संत ही था। तो फरीदाबाद का भी मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं तो महाराजा पहले ही हूं, मैं तो राज में आ रहा हूं जनता की भलाई के लिए। अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, तो आपको देखकर उन्होंने आपका चुनाव चिन्ह भी आपके अनुरूप ही दिया है। जी बिल्कुल, कूड़ेदान का निशान हमने मांगा था, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि हमें कूड़ेदान का निशान दिया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार का खात्मा, गंदगी का खात्मा एक कूड़ेदान ही सहन कर सकता है, उसी में समा सकता है। तो ये जो फरीदाबाद में भ्रष्टाचार चारों तरफ हुआ है, उसकी अगर कहीं कोई तोड़ मिलेगा तो वो कूड़ेदान पे मिलेगा। और कूड़ेदान एक ऐसा निशान उभर करके पूरे भारत में आएगा जो सबसे ज्यादा फरीदाबाद की गंदगी को साफ करेगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि फरीदाबाद की जनता बड़ी त्रस्त है? मैं सभी से एक ही अपील करना चाहता हूं कि वोट डालने से पहले 1 सेकंड के लिए सोच लेना, कहीं आप टिकट की आड़ में किसी भ्रष्टाचारी नेता को तो वोट नहीं दे रहे हैं, और किसी का गुस्सा निकालने के लिए कहीं किसी भ्रष्टाचारी को तो आप नहीं चुन रहे हैं। अगर आपको फरीदाबाद को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो एक संत पर भरोसा करें और ऐसी मिसाल कायम करें पूरे भारत के अंदर कि अगर किसी नेता को चुनना चाहती है जनता, चुनती है, लेकिन अगर उसको उतारना है तो इतनी बुरी तरह से हार दें उन लोगों को, ताकि उनकी 7 पीढ़ी याद रखें। यही अपील है मेरी जनता से। नमस्कार।